सब प्रोजेक्ट्स उनके दौर के नहीं हैं, ये पहले के जो है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ शहबाज शरीफ साहब के दौर के भी हैं। और इसी तरह जैसे इलेक्ट्रो बस का मंसूबा है, ये भी। और एयर एम्बुलेंस के हाल से भी बात की जाए तो वो भी उस्मान बुज़दार साहब, इंक्वायरीज बाद में देखी जाती हैं, पहले बस बरतरफ कर दिया। तो जो मुझे वहाँ पे मुनासिब लगा मैंने वो बात की। वहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी सियासी जमात को प्रमोट करूँ। डर लगा होता तो मैं यहाँ ना होती, मैं बैठ गई होती चुप के। तो ये तो हमारा हक बनता है और आपका फर्ज बनता है कि आप हमें सर्व करें। कल एक वाकया हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो कहा कि एमएस को मैं फारिग करती हूँ और शुक्र करें कि मैंने आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं कर दी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ऐसा होना चाहिए देखिए, अगर या इंक्वायरी होनी चाहिए थी, या आप इस तरह डायरेक्ट उतार सकते हैं? मुझे यही लगता है कि इंक्वायर करके ही सब कुछ करना चाहिए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बस इंक्वायरीज बाद में देखी जाती हैं, पहले बस बरतरफ कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है या मुझे ये बताएं कि आपने एक जगह पर ये भी जुमला बोला कि ये बुज़दार के प्रोजेक्ट्स हैं। आपको कैसे पता कि बुज़दार के प्रोजेक्ट्स हैं? क्योंकि कुछ वीडियोस अब भी लोग बना रहे हैं ठीक है। जिसमें उन्होंने ये बात का इंकशाफात किए हैं कि ये जिनकी क्रेडिट सब पे अपनी तख्ती लगाई जा रही है, वो सब क्रेडिट्स उनको नहीं जाते। सब प्रोजेक्ट्स उनके दौर के नहीं हैं, ये पहले के जो है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ शहबाज शरीफ साहब के दौर के भी हैं। ठीक है। तो लेकिन वो कहती हैं कि ये मैंने किया। जी, वो क्रेडिट सारा वो खुद ही ले रही है। और इसी तरह जैसे इलेक्ट्रो बस का मंसूबा है, ये भी। और एयर एम्बुलेंस के हाल से भी बात की जाए तो वो भी उस्मान बुज़दार साहब के ही पीरियड में जो है इनके ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो इस तरह के बेशतर ऐसे मंसूबे हैं जिनमें कान हेल्थ कार्ड की बात की जाए, किसान कार्ड की बात की जाए, तो ये तमाम तर जो मंसूबे हैं ये अप्रूव किसी और के दौर में हुआ है। जो सस्ती रोटी का मंसूबा है वो शहबाज साहब के दौर में हुआ था अप्रूव। तो ये जिसका क्रेडिट है उसको ही देना चाहिए। हर चीज़ का क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए। देखिए, और सबसे पहली बात तो ये कि आप अवाम के सर्वेंट्स हैं। आपने हमें सर्व करना ही करना है। सर्वेंट तो मानते ही नहीं ना ये। मतलब आपको लगता है कि हमारे सियासतदान ये मानते हैं कि वो सर्वेंट? जी, मुझे नहीं लगता, पर्सनली मुझे ये नहीं लगता। और इसीलिए मैंने ये बात की कि फिर अब आप ये जो तशहीर किए जा रहे हैं, ये तो आप हमारे ऊपर पता नहीं क्यों एहसान कर रहे होते हैं उनके थ्रू कि ये देखिए हमने ये भी कर दिया आपके लिए, ये भी कर दिया। तो ये तो हमारा हक बनता है और आपका फर्ज बनता है कि आप हमें सर्व करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बुज़दार की गवर्नमेंट और मरियम नवाज की गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है? देखिए, मुझे लगता है इसका एक एक मेजर फ़र्क मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक फ़ॉर्म 45 और फ़ॉर्म 47 इन दोनों का मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस यहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा, मंसूर अली खान ने आपके खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिर प्रोपेगेंडा किया। पहले वो आप ही के कॉलेज में आते हैं, आपके साथ एक इंटरव्यू करते हैं, वायरल भी होता है उनका प्रोग्राम। लोगों ने आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि स्क्रिप्टेड है। जी, जी। तो फिर उसके बाद वो इसी तरह प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगी इसके बारे में? देखिए, मैंने जो वहाँ पे बात की, पहले तो मैं ये क्लियर करती चलूँ कि कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, सब स्टूडेंट्स रैंडमली चूज़ हुए थे, ना कोई बात मेरे ही ज़हन में थी कि ये तो मैंने बात करनी ही करनी है। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मैं वो अटेंड भी करूँगी या नहीं। तो जो मुझे वहाँ पे मुनासिब लगा मैंने वो बात की। वहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी सियासी जमात को प्रमोट करूँ या किसी को डिग्रेड करूँ, ऐसा कुछ अच्छा। नहीं था। तो जो मुझे बेहतर लगा मैंने वो बात की। दूसरी बात आपने मंसूर साहब के हवाले से की, तो देखिए, मैं खुद जो है जर्नलिज़्म की स्टूडेंट हूँ अच्छा। और आगे अच्छा, सहाफ़त में आना है? जी, जी, ओके। इंशाल्लाह। तो मेरी फ़ील्ड भी उनके साथ ही जो है उनकी और मेरी सेम ही फ़ील्ड होगी, तो मेरे सीनियर, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बाकी सबका अपना एक ओपिनियन हो सकता है, उनको शायद कोई चीज़ सही ना लगी हो, तो मुनासिब इससे ना हमने लगी हो। बात की है। जी, उन्होंने बात की लेकिन आपकी वालदा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है और आप प्रो पीटीआई हैं, और आपको पीटीआई जो है वो मजबूर कर रही है ये सब बोलने पर, या उन्होंने आपको स्क्रिप्टेड ये सब कहा? देखिए, मेरा कभी भी मेरी पूरी ज़िंदगी में सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, ना ठीक मेरे है। घरवालों का ही कभी रहा है। और ये बात कहना कि मैं पीटीआई की बात करी थी वहाँ पे, या मेरी वालदा को भी एंगेज कर दिया गया इन बातों में, इल्ज़ामात में कि ये तो इनकी वालदा मेरी मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि मेरी वालदा पर भी तनकीद की जा रही है कि अच्छा। सिर्फ़ क्योंकि उनकी गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जी इस वज़ह से जो है अ, उनके ऊपर क्योंकि उनकी अम्मा का सपोर्ट वहाँ थी, तो अच्छा। इसीलिए बेटी भी उन्हीं के लिए बात कर रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और सियासत में किसी एक सियासी जमात से हमदर्दी होना, ये आई थिंक एक नॉर्मल प्रोसेस है, इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी हम किसी एक सियासी जमात को ही वोट करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर कोई बात सख्त कर दे, तो आप उसको किसी सियासी जमात से मंसूब करके उसकी राय को रद्द कर दें।
तो ये बड़ी एक काबिल रहमत बात आपको थ्रेट्स मिली है, क्या ये सही है? जी। कैसे मिली? रिलेटिव्स के थ्रू कुछ मामलात ऐसे हुए, उनको कहा गया कि उनको समझाएं, मेरी वालदा से के थ्रू। कौन लोग थे, नहीं बताएंगे? नहीं, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी। डर लगा? नहीं, डर लगा होता तो मैं यहाँ ना होती मैं बैठ गई होती चुप करके। ठीक है।